हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम मॉक टेस्ट का 16वां एमसीक्यू लेके आए हैं। तो आशा करें आपको आप लोगों को मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये बिहार स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, टॉपिक वाइज है। ये सारा आप देखते आ रहे होंगे तो आपको पता चला होगा टॉपिक वाइज दिया हुआ है। सारा टॉपिक वाइज एमसीक्यू चल रहा है और बिहार स्पेशल से चैप्टर में एक भी क्वेश्चन बन रहा है ना, उस वही वो भी क्वेश्चन ला रहे हैं। अगर एक भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ रहा, सारे के सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक, तो अगर ये आप कंप्लीट करते हैं सीरीज, तो शायद ही आपके बिहार स्पेशल से कोई क्वेश्चन छूटेगा। वैसे पूरा बन जाना चाहिए बिहार स्पेशल से। वो तो एग्जाम होगा, इसके बाद तो देखेंगे कि बिहार स्पेशल से कितना क्वेश्चन इससे मिला। ठीक, चलिए चालू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। ठीक, चालू करते हैं, रुकिए। चलिए चालू करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। ठीक, देखिए आज का मोटिवेशनल कोटेशन क्या है जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा और मुझे भी। ठीक, यदि मेरा बुरा वक्त मेरे काम के लिए समर्पित है, यदि मेरा बुरा वक्त मेरे काम के लिए समर्पित है, तो मेरा अच्छा वक्त भी मेरे काम के लिए ही होगा। ठीक, तो कवि यहाँ कहना ये चाह रहा है लेखक कि अभी आपका अगर बुरा वक्त चल रहा है, तो आप बुरे वक्त में अब वो काम कीजिए जो अच्छे वक्त के लिए होगा। ठीक, तो बुरे वक्त से घबराइए नहीं। और बुरा वक्त इसलिए आता है क्योंकि आप इससे टले रहेंगे तब तो अच्छे वक्त को संभाल पाएंगे। ठीक, चलिए चालू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, तो बिहार में कुल कितनी अनुसूचित जाति की श्रेणी में है? तो बिहार में कुल कितनी अनुसूचित जाति की श्रेणी में है? तो ऑप्शन देखिए 20, 22, 21, 23। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो पीसीएस पूछता है, बिहार स्टेट पीसीएस, तो अगर फैक्चुअल में ये नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा? अगर इससे भी अंदर जाएगा क्या? तो बताइए अनुसूचित जाति की कितनी श्रेणियां बिहार में वर्तमान में है? 20, 21, 22, 23। देखिए लाइन से है। तो बिहार में 22 अनुसूचित जातियां हैं। ठीक, और 22 अनुसूचित जाति हैं। उसमें देखिए कौन कौन जाति है, ये भी आप लिखेंगे तो नहीं, बट आप सुन लीजिए कौन कौन सी जाति है। पहला बांतर, बाउरी, भोगता, भुइया, चमार, मोची, चौपाल, दबगर, धोबी, डोम, धागर, दुसाद, धारी, धाडी, घासी, हलालखोर, हारी, मेहतर, भंगी, कंजर, कुरियार, लाल बेगी, मुसहर, नट, पान, स्वांसी। ठीक, 20वां हुआ पासी, और 21वां हुआ रजवाड़, और 22वां हुआ तूड़ी। और ये 22 इसलिए आपको हम बता दिए क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता है? निम्नलिखित में विचार कीजिए, निम्नलिखित में से बिहार में कौन अनुसूचित जाति नहीं है या हटा दिया गया है, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखिए बिहार के किस जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटा दिया गया? क्वेश्चन आ गया तूड़ी, नट अभी सुने, कंजर ये भी सुने, भूमिज नाम सुने हैं, पहले था लेकिन हटा दिया गया। तो ये इसका आंसर होगा सी। बिहार में कुल अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो बताइए कुल अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? इतना भारी भरकम डिजिट देख के क्या लग रहा है? तो उसमें इतना भारी भरकम डिजिट याद क्यों रखना भाई? शुरुआत का 2 लीटर देखो और लास्ट का 2 लीटर देखो, बस देखो 1656 सब में दिया हुआ है। बस मुझे शुरुआत का दो डिजिट देखो और लास्ट का 2 डिजिट, 73, 75, 74, 76 दिया हुआ। तो अगर ऐसा याद रखे तो डिजिट कितना याद रखेंगे? तो शुरुआत और लास्ट। तो ये देखिए पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है। वो देखिए तो 16 और लास्ट में 75 है। 1,65,67,67,375 अनुसूचित जातियां बिहार में है कुल, ये इसका आंसर है। ठीक, और इसमें क्वेश्चन के माध्यम से बता देंगे क्योंकि क्वेश्चन ही आया अगला क्वेश्चन। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल अनुसूचित जातियां कितना निवास करती है ग्रामीण क्षेत्र में, फिर शहरी क्षेत्र में कितना निवास करती है? ठीक, तो यहां देखिए
तो ग्रामीण 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 क्षेत्र में देखिए कुल संख्या, शुरुआत का देखिए और लास्ट का याद रखेंगे, शुरुआत और लास्ट 15, शुरुआत में भी 15 है और लास्ट में भी 15 है ये। और तो इसका आंसर होगा आपका सी। और यहाँ देख ले ग्रामीण में पूछा तो शहरी में यहाँ देख ले, शहरी में देख ले तो 12, 23, 110 ये डिजिट, इतने डिजिट के मतलब 1,22,22,23,110 शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। बेसिकली अगर ऐसे देखें तो 12,23,000 सॉरी 12,23,110 ठीक, ये शहरी क्षेत्र का हुआ। पूछ ही दिया यहाँ पे नगरीय क्षेत्र का क्वेश्चन ही बोले ना, क्वेश्चन ही बना के लेके आए। बिहार में कुल अनुसूचित जाति में पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या यहाँ पूछा जा रहा है, तो बताइए कितनी, डिजिट में दिया हुआ है तो बताइए कितनी है। इतना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये, बताइए पुरुषों की संख्या देखिए तो बताइए कितनी है पुरुषों की संख्या। तो यहां देखिए शुरुआत में 86 और लास्ट वाला याद रखिए, शुरुआत और लास्ट, तो शुरुआत में 86 और लास्ट में 53, जिस डिजिट में देखे वो उसका आंसर होगा। तो बस ऐसे करके याद रखिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। बिहार में अनुसूचित जाति और महिलाओं की संख्या कितनी है, शुरुआत में 79 और लास्ट में 72। देखिए जिस डिजिट में, जिस ऑप्शन में दिखेगा वो ऑप्शन लगाइए, इसमें क्या मतलब कर सकते हैं। इतना अगर डिजिट पूछा भी जाए तो वैसे पूछा नहीं, मतलब मेरा था उस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बनने वाले तो मैं सारे क्वेश्चन बना के लाया। पूछने वाला तो एग्जामिनर के हाथ में जो जैसा क्वेश्चन पूछे। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या में अनुसूचित जाति निवास करते हैं, तो बताइए गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा, किस में सर्वाधिक अनुसूचित जातियां निवास करती है, तो बताइए। तो देखिए तो सर्वाधिक अनुसूचित जातियां गया जिले में निवास करती है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ ये भी पूछ लिया कि सबसे कम किस जिले में अनुसूचित जातियां निवास करती है, ये भी पूछ ही लिया। तो बताइए भाई कौन सा होगा आपका आंसर इसमें, बताइए। नवादा, सहरसा, किशनगंज, भागलपुर, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, किशनगंज जिले में, ये भी एक। और न्यूनतम अनुसूचित जाति किस जिले में रहता है, तो किशनगंज में, ये ध्यान रखिए। गया में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है, 30.4%, 30.5, 30.6, 30.7, तो बताइए कितना प्रतिशत है गया जिले में। तो यहां देखिए तो 30.4% है। देखिए 4, 5, 6 लाइन से दिया हुआ है, अगर इसमें कंफर्म नहीं देंगे तो गलत होगा ही भाई, तो ये भी याद रखेंगे। किशनगंज में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत अगर पूछा जाए तो बताइए प्रतिशत कितनी है इसमें, प्रतिशत अगर पूछा जाए तो कितनी प्रतिशत इसमें बने है, तो यहां देखिए तो 6.7% इसमें, और उसमें सर्वाधिक में 30.4 और न्यूनतम में सॉरी 6.7%, ठीक। वर्मा देखिए बिहार में 40 लोकसभा सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है, अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई, तो 6 सीटें आरक्षित की गई है, ये ध्यान रखेंगे। बिहार में 243 विधानसभा सीटों में कितने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है, तो पढ़ते आ रहे हैं, रिवीजन भी किए, क्योंकि रिवीजन भी बहुत डिटेल में किए थे। 38 सीट आरक्षित की और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए, ये भी ध्यान रख लेंगे। यहाँ महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, पंचम, हरिजन, अछूत, दलित, तो हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, ये ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, पतना, मांडिया, मालवा, इझवा, तो इझवा कहाँ का है, केरल में प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। पतना और पटना नहीं भाई, पतना लिखा हुआ है, पटना नहीं पटना, तो ये तमिलनाडु में प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के लिए किस
शब्द का प्रयोग किया जाता है। म से महाराष्ट्र, म से महार, तो महार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब अगला देखिए, 1935 के अधिनियम में अछूतों की जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? भंगी, अत्यज्य, दलित, अनुसूचित जाति। तो 1935 के अधिनियम में दलितों के लिए और अछूत जाति के लिए देखिए तो अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था। ये ध्यान रखेंगे, ये तो इसे तो 5 स्टार मान के चलिए पूछा जा सकता है। 12वीं सदी में देखें या 14वीं शताब्दी में देखें तो 12वीं से 14वीं शताब्दी के काल में देखें तो किन संतों ने जाति विभाजन और अस्पृश्यता पर प्रहार किया था? कबीर, मीराबाई, तुकाराम। तो सही ने, क्योंकि ये कबीर अछूत जाति से आते थे, मोची थे वो, मीराबाई, तुकाराम, तो ये बड़ी सभी ने अछूतों के लिए जब घृणा जो करते थे वो जाति पर विभाजन एवं अस्पृश्यता पर प्रहार किया। मतलब वो मेल मिलाप रखते थे, लोगों को मतलब बताते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है, सब समानता है, सब समान है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखे तो किसने हिंदूवाद की पुनर्व्याख्या के लिए आंदोलन चलाया था? तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, आत्म सम्मान समाज, उपर्युक्त सभी। तो स्वामी विवेकानंद ने तो रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किया था 1800 बताइए 1893 में। 1875 में देखे तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करके वेदों की ओर लौटो करके अपने प्राचीन संस्कृति के बाद व्याख्या की, गौरवपूर्ण व्याख्या की, जिससे लोगों को लगे कि हम प्राचीन में तो बहुत सभ्य थे, मतलब ये अंग्रेज हमें क्या बताएंगे कि हम सभ्य है, सब तो हम तुमसे पहले से ही है, प्राचीन काल से हम सभ्य है। आत्मसम्मान देखिए तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया था और ये उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। अस्पृश्यता को दूर करने के लिए प्रयास किया गया था। तो यहाँ देखिए सत्य शोधक समाज, धर्म परिपालन सभा और आत्मसम्मान सभा। तो ये सत्य शोधन समाज देखे किसके द्वारा चलाया गया था? बताइए आप कमेंट सेक्शन में। ये बहुत आसान है। आज ये तो राजा राम मोहन बताइए, तो प्रयुक्त सभी इसका आंसर है। कंपनी सरकार ने अछूत जातियों को किन पदों पर बहाली करते थे? तो पुलिस, चपरासी, डाकिया, इससे ज्यादा ऊपर का पद नहीं देते थे। तो प्रयुक्त सभी। अछूत जातियों के लिए अंग्रेजों की अघोष नीति क्या थी? नीति थी। आप अगर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि नीति थी, नहीं थी, तो क्या थी? पेन लेके अपन मतलब क्वेश्चन बनाते तो यहां लिख लेंगे क्या थी। जैसे सत्य नहीं है, सत्य नहीं है तो पूछा जा रहा है कि गलत, तो आगे में लिख लीजिए गलत, क्योंकि क्यों क्वेश्चन में उलझेंगे, क्वेश्चन अपने से कर लीजिए। ठीक, तो अछूत जाति को हिंदू धर्म से अलग रखना, अछूत जातियों को हिंदू धर्म के अंतर्गत रखना, अछूत जातियों की परिस्थिति में सुधार करना, अछूत जातियों को अन्य धर्म में सम्मिलित करना। तो बताइए भाई कि अछूत जातियों के लिए अंग्रेजों की अघोषित नीति क्या थी? ए आंसर होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? बताइए। ये तो सोचने वाला है भाई, मतलब अगर याद ना भी रहे, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ सोच सकते हैं, मतलब दिमाग लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पे। तो बताइए क्या हो सकता है भाई? अरे भाई फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेज का चल ही रहा था, हिंदू मुस्लिम करवा रहे थे, छूत अछूत करवा रहे थे, तो वही होगा, हिंदू धर्म से अलग ही रखना चाहेगा। तो इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक, अछूत जातियों के लिए देखिए तो अंग्रेजों अघोषित नीति, अछूत जातियों के लिए अंग्रेजों की अघोषित नीति का कौन समर्थक थे? ईसाई समर्थक थे, एंग्लो इंडियन साम्राज्यवादी पसंद के मुस्लिम नेता थे। तो ये तीनों, क्योंकि वो चार ही रहे थे ना, ईसाई, एंग्लो इंडियन, मतलब एक हिंदुस्तान, मतलब एक इंडिया का और एक इंग्लैंड के। ईसाई, तो ईसाई इंग्लैंड के लोग, ईसाई लोग तो इंग्लैंड से आए ही थे और अपने धर्म प्रसार करने के लिए, तो चाहेंगे कि इन लोगों को अलग रखा जाए और ये मेरे धर्म के समर्थक बने। और समाजवादी मुस्लिम नेता भी ये चाहते, तो बड़ी सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से कौन हरिजन नेता उभर कर आए थे? जगजीवन राम, जगलाल चौधरी, भोला पासवान शास्त्री
तो देखिए यहाँ पर सभी, अगर इसमें एक दिया रहता तब कोई लगाते, लेकिन ये तीनों है क्योंकि जगजीवन राम, ये देखे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में ये श्रम, ये देखिए तो कृषि विभाग इसे मिला था जगजीवन राम को, ठीक, कृषि विभाग मिला था। और भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री। तो ये तीनों सही है। जगलाल चौधरी भी हरिजन से संबंधित है। हरिजनोत्थान के लिए महात्मा गांधी किस वर्ष बिहार का दौरा किया था? 1917, 1925, 1920, 1930। तो ये कार्यकाल देखें तो 1925 का कार्यकाल समय है वो। अनुसूचित जातियों के लिए अंग्रेजों की अघोषित नीति का समर्थक एवं इंग्लैंड में शिक्षित किस हरिजन नेता ने अनुसूचित जातियों के लिए अंग्रेजों की तरह हिंदू धर्म से अलग करने के लिए आंदोलन चलाया था? भीमराव अंबेडकर, जगजीवन राम, भोला पासवान शास्त्री, तो जगलाल चौधरी। तो बताइए भाई, तो किस अछूत में, आप यहाँ देखकर ऑप्शन देख के लगा सकते हैं। भोला पासवान शास्त्री बिहार के अगर मुख्यमंत्री रहे तो वो उस टाइम में तो नहीं रहे होंगे, तो ये गलत हुआ। ये बहुत बाद में बिहार के हरिजन मुख्यमंत्री बने, ये तो आंसर नहीं हुआ। जगलाल चौधरी भी नहीं होगा। जगजीवन राम ये मंत्रिमंडल के समय था, तो ये विदेश यहां पूछा जा रहा है कि अंग्रेज शिक्षित नेता, तो ये हिंदू की तरह अलग रखने के लिए, क्योंकि हिंदू में भेदभाव था, छूत अछूत की भावना ज्यादा थी कि मतलब ब्राह्मण की लोटा में वो दूसरे कास्ट का पानी नहीं पी सकता, मतलब छूत अछूत ज्यादा था। क्योंकि भीमराव अंबेडकर को एक बार ये स्कूल में सामना भी करना पड़ा था ये पानी पीने की वजह से, तो ये भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन चलाया था। और ये भीमराव अंबेडकर ने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये भी ध्यान रखें। तो इसका आंसर होगा ए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस संस्था ने अछूतों के कल्याणार्थ बिहार में आंदोलन चलाया था? तो आर्य समाज, ईसाई मिशन, सत्य शोधन समाज, एंग्लो इंडियन समाज। तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने चालू किया था, ये ध्यान रखेंगे। 1909 के सरस्वती पत्रिका में बिहार के किस हरिजन कवि की कविता अछूत की शिकायत प्रकाशित हुई थी? भोला माझी, ननकू पासवान, हीरा डोम, भोला राम। तो ये देखिए किसकी कविता थी? तो हीरा डोम की कविता थी, याद रखिए, हीरा डोम की अछूत की शिकायत थी। और सरस्वती पत्रिका में हरिजन कवि की कविता थी। कौन सी पत्रिका? तो सरस्वती पत्रिका। 1922 में किस संस्था द्वारा छुआछूत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था? आर्य समाज, हिंदू महासभा, राम कृष्ण मिशन, सत्य शोधन समाज। तो बताइए भाई किस समाज द्वारा, किसके द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आप ऑप्शन देकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन। तो यहां देखिए हिंदू महासभा द्वारा प्रस्ताव किया गया था, ठीक, छुआछूत के खिलाफ प्रस्ताव, ये ध्यान रखेंगे। किस संस्था द्वारा बिहार के हरिजनों के बीच यज्ञ पवित्र कार्यक्रम चलाया करता था? पवित्र, ठीक, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधन समाज, आत्मसम्मान समाज। बताइए कौन सा समाज, कौन सा मिशन था जो हरिजनों के बीच यज्ञोपवित्र कार्यक्रम चलाया करता था? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ये आर्य समाज ही था ना, जो ये बता रहे थे, अब वेदों की और लौटों को नारा दे रहे थे, और ये बता रहे थे कि जो शुद्धि आंदोलन के माध्यम से ये जो दूसरे धर्म अपना लिया है उसे शुद्ध करके हम अपने हिंदू धर्म में आने की अनुमति देंगे। तो ये शुद्धि आंदोलन के दयानंद सरस्वती ही चला था, आर्य समाज। तो इसका आंसर होगा ए। बिहार के किस पत्रिका में अछूतोद्धार से संबंधित लेख और आलेख प्रकाशित हुआ करता था? तो देश, आर्यवर्त, बिहार बंधु, आर्य बंधु। तो बताइए कौन सा बंधु था, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होता था अछूतोद्धार के लिए? तो ये देश नामक पत्रिका थी, ठीक। हरिजन सेवक संघ की स्थापना बिहार में कब की गई?
किसके द्वारा की? तो महात्मा गांधी। हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की थी, ये भी ध्यान रखें। और कब की गई थी? तो देखिए ईस्वी देखिए 1932 दिया हुआ है, मंथ देखिए तो दिसंबर दिया हुआ है, डेट देखिए तो 12, 13, 14 दिया हुआ है, 12, 13, 14, 15 दिया हुआ है। तो बताइए क्या होगा? 32 तो मुझे याद था, दिसंबर भी मुझे याद था, डेट नहीं याद था, तब फंस जाएंगे। तो डेट देखिए तो 15 दिसंबर का डेट है, ठीक। तो इसका आंसर होगा आपका, सॉरी 15 दिसंबर, 13 दिसंबर का डेट है वो, 13 दिसंबर। इसका आंसर होगा बी, ठीक। हरिजन सेवक संघ प्रतिनिधि पत्रिका का क्या का नाम था? अमृत, आवाज, अछूत, भंगी, मुक्ति, क्या था बताइए, क्या नाम था? तो इसका नाम अमृत था। हरिजन सेवक संघ की ओर से कल जो अछूत थे नामक एक वृत्त चित्र का निर्माण 1954 में किया गया था, और वो किसके किसकी रचना पर आधारित था? मथुरा प्रसाद, राधा कृष्ण, बलदेव सहाय और राम राम वृक्ष बेनीपुरी। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? आपको क्या लग रहा है कौन सा होना चाहिए इसमें? तो ये देखिए, तो राधा कृष्ण की रचना पर ही आधारित थी। किस वर्ष महात्मा गांधी ने हरिजनों को लेकर देवघर मंदिर में प्रवेश किया था? क्योंकि वहां अछूतों को मंदिर में जाने से वर्जित किया जाता था, मतलब वो वर्जित ही था लगभग हर जगह। नॉर्थ इंडिया से ज्यादा तो मतलब दक्षिण भारत में इससे ज्यादा अछूतों को माना जाता है, ज्यादा ये भेदभाव माना जाता है दक्षिण भारत में। तो ये कौन सा टाइम था बताइए, कौन सा टाइम था जो देवघर में मंदिर में प्रवेश किया हरिजनों को लेकर? तो यहाँ देखिए डेट देख ले, तो 1934 का डेट था। इसका आंसर होगा आपका बी, ठीक। तो आज 35 क्वेश्चन लेके आए थे, कल अनुसूचित जनजाति से क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज है तो अनुसूचित जाति से क्वेश्चन जितने बने थे उतने लेके आए। अब कल अनुसूचित जनजाति से लेके आएंगे, उसके बाद परिवहन से लेके आएंगे, संसाधन से भी लेके आएंगे। बिहार मतलब लगभग टॉपिक वाइज चल रहा है, तो अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। और ये आज तो ज्यादा फैक्चुअल हो गया ना। तो कोई ना, अगर फैक्चुअल पीसीएस पूछता है तो अगर ऐसे अगर ये क्वेश्चन मिल जाए तो कितना मजा आ जाएगा वहां पे, ठीक। तो चलिए आशा करते हैं कि अच्छा लगा आप लोगों का रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। चलिए धन्यवाद।